हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स बिहार के करंट अफेयर्स में आज हम लोग 108वां प्रश्न देखेंगे। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मेघदूत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सर्वेश कुमार। बहुत महत्वपूर्ण बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मेघदूत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सर्वेश कुमार हैं। 109 है, बिहार के किस जिले में विश्व की सबसे महंगी सब्जी हपसूट्स की खेती की जा रही है? तो ये है औरंगाबाद। विश्व की सबसे महंगी सब्जी है हपसूट्स, और यह इसकी खेती जो की जा रही है ये औरंगाबाद में की जा रही है। क्वेश्चन है 110, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा से जोड़ने और उनके शैक्षणिक वातावरण में सुधार और शिक्षकों पर नज़र रखने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो इसे दिव्य ऐप के नाम से जाना जाता है। 111 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो यह है 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, तो ये 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। 112, बिहार के किस पर्वत पर सरकार द्वारा सिंचाई व्यवस्था के लिए कंटू ट्रेंच बनाने की घोषणा की गई है? तो ये हिरण्य पर्वत है। 113 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बल में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है पहला। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बिहार में प्रथम स्थान पे है, बहुत अधिक है पूरे भारत में। प्रश्न 114, बिहार में किस योजना के तहत ग्रामीणों में तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो ये है खेत पाठशाला। 115, तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मोहम्मद शम्स आलम शेख। 116, बिहार के किस महिला को कोविड-19 वीमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है विभा कुमारी और गरिमा मलिक। याद रखना है, बिहार के किस महिला को कोविड-19 वीमेन वॉरियर सम्मान, तो ये विभा कुमारी और गरिमा मलिक को दिया गया है। 117 है, केंद्रीय बजट में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा को 1% बढ़ाया गया है। इसके अनुसार बिहार आप अपने HGDP का कितना प्रतिशत कर्ज ले सकता है बिहार अब से? तो यह है 4.5%। क्वेश्चन 118, बिहार के किस दूध कंपनी को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा डेयरी पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा डेयरी पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 119 में है, केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? जिला है गया। 120, हाल ही में इंटर पास होने वाली बालिकाओं को मिलने वाला 10,000 की आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यह 25,000 किया गया है। 121 है, केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का नवादा जिला पहले स्थान पे है। केंद्र सरकार का ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसमें बिहार का जो पहला स्थान है वो जिला नवादा है। 122, बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह किस तिथि को मनाया गया? तो बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह 7 फरवरी को मनाया गया। उसके बाद 123 है, किस व्यक्ति को राज्यसभा में जदयू संसदीय दल का नेता बनाया गया? तो यह है रामनाथ ठाकुर। 124, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं वीरेंद्र नारायण झा। 125वां, ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट, ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। 126, जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट कहाँ शुरू किया गया? तो यह है पटना।
127 खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य से संबंधित योजनाओं से कितने वर्ष तक निष्कासित करने तथा आर्थिक जुर्माने की घोषणा की गई है? तो यह 3 साल है। पराली जलाने वाले किसानों को राज्य से संबंधित योजना से कितने वर्ष तक निष्कासित किया जाएगा? 3 वर्ष तक, और आर्थिक जुर्माना भी अलग से। 128 आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य का विकास दर कितना अनुमानित किया गया है? तो यह है 10.5%। 129 मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है? वंडर। 130 किस वर्ष तक बिहार को 100% साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक बिहार को 100% साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि 131 में है अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान किसके द्वारा हासिल किया गया है? यह है स्वराज ओझा। 132 हाल ही में किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो भाकपा माले को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद अगला है बिहार के किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो स्मृति गुप्ता हैं। 134 बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये गोगाविल है। 135 वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा विधानमंडल में कितनी राशि का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो ये है 19,370 करोड़। 136 बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर संजय सिंह। 137 बिहार के किस जिले में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उद्यान महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है। 138 केंद्रीय बजट 2021-22 में हर जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रावधान वन नेशन वन क्रॉप के तहत बिहार के पटना जिले के किस फसल को शामिल किया गया है? तो यह है मसूर दाल और गेंदा फूल। वन नेशन वन क्रॉप। 139 केंद्रीय बजट 2021-22 में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो ये सीमा 4% है। 140 उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर पास होने पर अविवाहित महिलाओं को मिलने वाली 10,000 रुपये को आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये किया गया है 25,000 रुपया। 141 में है हाल ही में देश के किस इकलौते संस्थान का 101वां स्थापना दिवस मनाया गया जहां से जुड़ी 2 विभूतियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला? तो बिहार विद्यापीठ। 142 है जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस जिला में अरण्यक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये अरण्यक प्रोजेक्ट गया जिला में किया गया है। 143वां है बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड को संरक्षित किया जाएगा बिहार सरकार द्वारा? तो 133 इसका आंसर है। 144वां है जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैंक संकलन में 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंककार का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वीरेंद्र नारायण झा जो कि मधुबनी के रहने वाले हैं। 144 किस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले पूर्णतः ऑटोमेटेड लाइब्रेरी की शुरू किया गया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। 145 है सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग की 3 यूनिट स्थापित करने के लिए किस नगर निगम ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ के साथ समझौता किया है? तो वो है पटना। 146 राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए किस राज्य के साथ 2500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए समझौता किया गया है? तो यह राज्य है छत्तीसगढ़। 147 है नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का जो स्थान है वो 11वां है। 148 5462 बेड वाले दुनिया के दूसरे और देश के पहले सबसे बड़े अस्पताल का शिलान्यास कहाँ रखा गया है? तो पटना में 5462 बेड है। 149 जनता का सेवक पुस्तक के लेखक है शफक बानो। 150वां 41 बॉल पर शतक बनाकर किस खिलाड़ी ने हरमनप्रीत कौर के 49 बॉल पर बने शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये इतिहास रची है कोमल कुमारी ने। 151 है किसे मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया जाएगा या क्या किया गया? तो ये है कर्नल संतोष बाबू।
152 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र सहजानंद प्रसाद सिंह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हें घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। 153वां है पटना के किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का हाल ही में निधन हो गया? तो हैं डॉक्टर शैवाल गुप्ता। 154 भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा एसी वेटिंग हॉल 7500 स्क्वायर फीट एरिया का कहाँ बना है? तो ये है पटना जंक्शन में। 155 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं बब्बन रावत।